सो गाइस फाइनली वो इवेंट जिसका कि सभी फैंस को बिल्कुल बेसब्री से इंतज़ार था, यानी कि रम्बलिंग स्टार्ट हो चुकी है। और जितनी एक्सपेक्टेशंस फैंस ने मापा से लगाई थी, मापा ने उन सभी को एक्सीड किया है, क्योंकि एनिमेशन के मामले में तो ये सीन परफेक्ट था ही, लेकिन साथ में एक एपोकैलिप्स वाला माहौल भी था जिसको देखकर वाकई में ऐसा फील आ रहा था जैसे कि दुनिया ख़त्म होने जा रही है। इस सीन को और एपिक बनाया जा सकता था एप्पल सीड OST का यूज़ करके, क्योंकि अगर इस इवेंट पे एप्पल सीड OST नहीं प्ले होगा तो फिर कब होगा। अब चूंकि रम्बलिंग की बात चली ही है तो थोड़ा सा ओपनिंग सॉन्ग की भी बात कर लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मापा को फैंस को स्पॉयलर्स नहीं देने चाहिए थे, और अगर उन्होंने डिसाइड किया भी था रम्बलिंग के ऊपर ओपनिंग सॉन्ग बनाने का, तो एटलीस्ट उन्हें इस इवेंट तक तो रुकना था और फिर अगले एपिसोड से वो उस सॉन्ग को प्ले करते, तो इससे हाइप भी बहुत ज़्यादा जनरेट होती और एनिमे वॉचर्स भी स्पॉइल होने से बच जाते। बट खैर मापा ने जो किया वो तो हो गया पास्ट। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट की, यानी कि इस एपिसोड में हुए इवेंट्स की। अब यामिर की जो बैक स्टोरी दिखाई गई है उसके बारे में ज़्यादा कुछ बात तो नहीं करना है, क्योंकि प्रिटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी थी। लेकिन यामिर जब पानी में गिरती है तो उससे एक इंसेक्ट अटैच होता है जो कि उसे टाइटन की पावर देता है। अब ये इंसेक्ट कोई आम इंसेक्ट नहीं है, सेम ऐसा ही इंसेक्ट हमारी दुनिया में भी एग्जिस्ट करता था, जिसके ऊपर साइंटिस्ट ने काफ़ी रिसर्च करी थी। और उस इंसेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक काफ़ी अजीब थी, जैसे कि उसकी बॉडी में कांटे थे, काफ़ी सारे पैर थे और साइंटिस्ट पता नहीं लगा पाए थे कि उसका सिर कहाँ पे है। और इसीलिए काफ़ी सारे साइंटिस्ट का ऐसा मानना था कि ये ज़रूर एक एलियन लाइफ फॉर्म है जो कि दूसरी दुनिया से हमारी दुनिया में आई है। और इस्यामा ने स्टोरी के अंदर भी इसको एक पैरासाइट की तरह यूज़ किया है, जो कि यामिर को होस्ट बना के उसे ना ही सिर्फ टाइटन की पावर देती है बल्कि उसके DNA को भी मॉडिफाई करती है, जिससे कि उसके आने वाली जनरेशन भी टाइटन बन सके। अगर आप लोगों को याद हो तो एरन क्रूगर ने सीजन 3 में कहा था कि एग्जैक्ट हिस्ट्री क्या है ये किसी को भी नहीं पता है, हर किसी के पास अपनी अपनी स्टोरीज़ हैं। और इस एपिसोड में हम देखते हैं कि मार्ले अपनी जगह सही थे तो एल्डियंस अपनी जगह, क्योंकि यामिर ने ब्रिजेस और रोड्स तो बनवाए लेकिन साथ में मार्ले की आर्मी को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रेजेंट में। यहाँ पे एरन यामिर को स्लेवरी से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है, सिर्फ एक स्पीच देके। अब मेरे को ये बताओ कि ये टॉप नो जुत्सु नहीं है तो क्या है? सेम यही चीज़ अगर नारुतो में होती ना, अभी तक एलिट एनिमे फैंस ने ऐसे पे ऐसे छाप दिए होते यूट्यूब पे ये बताने के लिए कि नारुतो कितना ओवररेटेड है। लेकिन सेम यही चीज़ अगर अटैक ऑन टाइटन्स में है तो वो बन जाती है मास्टरपीस। हालांकि मैं अटैक ऑन टाइटन्स के टॉप नो जुत्सु से उतना ही सेटिस्फाइड हूँ जितना कि मैं नारुतो से हूँ। ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं एक्सपोज कर सकूँ कि फैंस के अंदर कितनी हाइपोक्रेसी है और कैसे वो सेलेक्टिवली नारुतो को क्रिटिसाइज करते हैं। हालांकि इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनेगा किसी और दिन। अभी अपन आते हैं वापस से एपिसोड के इवेंट्स पे। सबसे लास्ट में एरिन एक लंबी चौड़ी स्पीच देता है और ये बताता है कि वो रम्बलिंग करके पूरी दुनिया को ख़त्म क्यों करना चाहता है, क्योंकि एक तरह से पूरी दुनिया ही उनकी दुश्मन है, बिकॉज वो एल्डियन से नफरत करते हैं और वो पैराडीज आइलैंड का नाम और निशान मिटाना चाहते हैं। सीजन 4 में जब पैराडीज आइलैंड मार्ले पे हमला करते हैं तो उसी पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ हो जाती है जिसके इस तरफ थे पैराडीज आइलैंड तो दूसरी तरफ थी पूरी दुनिया। आपको याद होगा कि पूरी दुनिया के लीडर्स मिलकर एक मीटिंग करने वाले थे, इसमें कि वो डिसाइड करते कि पैराडीज आइलैंड को कैसे ख़त्म किया जाए। लेकिन उससे पहले ही मार्ले अटैक कर देता है और इसीलिए एरिन जो कुछ भी कर रहा है वो एक तरीके से सेल्फ डिफेंस है। वो अपने दुश्मनों पे अटैक कर रहा है उनके अटैक करने से पहले, और इसीलिए एरिन को पूरी तरह से गलत ठहराना सही नहीं है। तो कुल मिला के एरिन अपनी जगह सही है, मार्ले अपनी जगह सही है और ये पूरी दुनिया अपनी जगह सही है। तो फिर गलत क्या है? गलत है स्टोरी की डायरेक्शन, क्योंकि जिस डायरेक्शन में स्टोरी जाती है यहाँ से कोई भी कमबैक पॉसिबल नहीं है और शायद कोई ऐसी एंडिंग भी पॉसिबल नहीं है जो कि फैंस को सेटिस्फाई कर पाए। मानगा में तो हमने देखा ही है कि क्या हुआ था। अब देखना ये है कि क्या मापा किसी भी तरीके से फैंस को सेटिस्फाई कर पाता है। अब यहाँ से जो कुछ भी होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक होगा और ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी सारे फैंस को डिप्रेशन भी हो जाए। तो बिल्कुल मेंटली रेडी हो जाओ, क्योंकि भले ही मानगा में हमने इन सारे इवेंट्स को देख लिया हो, लेकिन जब एनीमे आता है तो यही सारे इवेंट्स एक अलग ही लेवल पे हिट होते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड के डिस्कशन वीडियो में।